हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है सर्किट। सर्किट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सर्किट क्या होता है, सर्किट में लोड क्या होता है, इस लोड को कैसे कैलकुलेशन करें। चलिए देख लेते हैं सर्किट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों के अंदर भी इसको शेयर कर दें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इधर में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सर्किट को ड्रॉ करता हूँ। देखिए इधर में एक मेरा बैटरी हो गया। देखिए ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। अभी ये मेरा वायर है, वायर जा रहा है। देखिए इधर में एक स्विच ड्राइंग किया, फिर जा रहा है। इधर में मैं एक लाइट को कनेक्ट कर दिया, एक लाइट कनेक्ट कर दिया मैंने। फिर ये लाइट से निकल के ये कुछ भी लाइट है। अच्छा, इधर में मैं बैटरी बताया तो ये पकड़ लीजिए, ये एक डीसी लाइट है। मतलब ये वाला टर्मिनल इसका प्लस है और ये वाला टर्मिनल इसका माइनस है। यहाँ से निकल के फिर ये माइनस में जा रहा है। तब मेरा लाइट नहीं जल रहा है दोस्तों, क्योंकि इधर में मेरा जो स्विच है, स्विच का काम होता है क्या दोस्तों, ये सर्किट को जोड़ देता है। इस वायर से इस वायर को जोड़ देना है। स्विच को जब हम लोग ऑन करते हैं, हम लोग का घर का जो पंखा का स्विच होता है, कुछ भी चीज़ों का जब स्विच होता है, उसको जब हम लोग बोलते हैं ना ऑन करो स्विच को, उसका मतलब क्या है, सर्किट को लाइन दे दो। इधर में लाइन रेडी है, सर्किट को लाइन दे दो। ये जब हम लोग ये स्विच को ऑन करते हैं तब मेरा लाइट इधर में जलता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोज सर्किट हो गया। जब स्विच को हमने ऑन कर दिया तो इस वायर से ये वायर कनेक्ट हो गया, ये क्लोज्ड सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट मतलब ये जो सर्किट है अभी ये पूरा क्लोज्ड है और ये चल रहा है। और जब हम लोग स्विच को ऑफ करेंगे तो ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब अभी ये लाइट मेरा बंद हो गया। तो सर्किट में ये दो टाइप का करंट फ्लो होता है, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है, क्लोज सर्किट में हमेशा करंट फ्लो होता है। और लोड कैलकुलेशन जो होता है वो क्लोज सर्किट में ही होता है, ओपन सर्किट में कुछ नहीं होता है। हम लोगों का सर्किट है, मानिए एक ये सर्किट है, इधर में एक सप्लाई दिया हुआ है। मानिए इधर से AC 220 दिया हुआ है, इधर में एक तो फ्यूज लगाया है, इधर से एक तो पंखा चल रहा है, फैन, एक तो फैन चल रहा है, फैन इधर फैन चल रहा है। इधर में मैं स्विच को ड्राइंग नहीं किया है। तो अगर ये फैन में कुछ शॉर्टिंग होगा, फैन मतलब क्या है, ये लोड है, यही लोड है। फैन, लाइट, टीवी, हीटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, जो भी है यही लोड है। ये लोड में अगर कुछ शॉर्टिंग रहेगा तो ये फ्यूज जल जाएगा, मतलब ये पूरा सर्किट ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल करंट कब फ्लो होगा, जब ये लोड सर्किट में फ्यूज लगा हुआ रहेगा, तभी इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीख गए ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है। अभी हम लोगों को देखना है कि सर्किट का जो लोड है, इसका लोड को हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जो लोड चल रहा है सर्किट में, इसका लोड को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए और एक सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए इधर में मेरा मान लीजिए एक 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। मान लीजिए 12 वोल्ट का एक बैटरी है, यह एडाप्टर है। मान लीजिए एक एडाप्टर ही है मेरा 12 वोल्ट का। इधर से AC इन हो रहा है एडाप्टर में, AC 220 इन हो रहा है, और इधर से DC आउट हो रहा है। ये जो DC आउट हो रहा है, ये DC में मैंने क्या किया,
एक स्विच लगा दिया, इधर में एक लाइट लगा दिया, एक लाइट लगा दिया, ये प्लस वाला टर्मिनल लाइट का, ये माइनस वाला टर्मिनल, क्योंकि ये तो डीसी है। डीसी जब होगा तो इसका प्लस माइनस होगा, इसका पोलैरिटी होगा। एसी होगा तो नहीं होगा, डीसी में इसका पोलैरिटी होगा। वो लाइट को भी उसी पोलैरिटी में लगाना है, प्लस को प्लस के साथ लगाना है, माइनस को माइनस के साथ लगाना है। अभी इसका जो माइनस है, माइनस को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये स्विच जब मैं ऑन करूँगा तो ये लाइट मेरा जलेगा। अभी ये लाइट कितना लोड ले रहा है, मतलब इस लाइट का वाटेज क्या है, यही हम लोगों को निकालना है। तो वाटेज निकालने के लिए एक फार्मूला है, चलिए वो फार्मूला जान लेते हैं। वाटेज मतलब W इज इक्वल टू V इंटू आई। यही फार्मूला को यूज़ करके आपको वाटेज निकालना है। इस लाइट का क्या वाटेज है, ये कुछ भी लाइट हो सकता है। 220 में चल रहा है कोई लाइट एसी में, या आपका 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट डीसी में चल रहा है कुछ लाइट होगा, उसको आपको लोड निकालना है। इस लाइट का लोड निकालना है, मतलब ये कितना करंट कंज्यूमशन कर रहा है, इसको आपको निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एलईडी लाइट ले लिया है। इस एलईडी लाइट से ही मैं एक सेटअप बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए ये एलईडी लाइट को एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इधर में पॉजिटिव लिखा है, इधर में नेगेटिव दिया हुआ है। ये एलईडी लाइट 12 वोल्ट से चलता है और इसका हम लोग कितना वाटेज का एलईडी लाइट है वो देखेंगे, और ये एलईडी लाइट कितना करंट कंज्यूमशन करता है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे एक तो सेटअप बनाया। ये सेटअप क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक तो एडाप्टर ले लिया, 12 वोल्ट का एडाप्टर। एडाप्टर का जो लाइन है उसको मैं एक प्लस, एक स्विच होके फिर लाइट का प्लस में दिया, और लाइट का माइनस को एडाप्टर का मैं माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो मेरा ये लाइट ग्लो करेगा। देखिए लाइट जल रहा है। अब मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ। जब ये लाइट जल रहा है तब इस लाइट का एम्पियर को मेजरमेंट करना है। वोल्टेज तो हमको मालूम है 12 वोल्ट है, इसका लाइट में 12 वोल्ट दिया जा रहा है। और जब स्विच ऑन कर रहा हूँ, अभी मेरा ओपन सर्किट कंडीशन में है, स्विच अभी ऑफ है। जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तब ये मेरा, ये इधर से कुछ लूज हो रहा है, एक मिनट रुकिए, इधर में कुछ लूज हो रहा है। हाँ दोस्तों अब ठीक है। अब मैं जब स्विच को ऑन करूँगा तब ये मेरा क्लोज सर्किट हो गया। जब ऑफ करता हूँ तब ओपन सर्किट, मतलब इसके अंदर से, इस वायर के अंदर से, इस लाइट के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ तभी इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी करंट को हम लोगों को मेजरमेंट करना है मल्टीमीटर के सहायता से। चलिए पहले मैं इस मल्टीमीटर को कैसे इसके साथ कनेक्ट करते हैं वो करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग पहले मल्टीमीटर को एम्पियर का रेंज में सेटिंग कर लेंगे। ये मेरा मल्टीमीटर को एम्पियर का रेंज में सेटिंग कर लेंगे, और ये मेरा डीसी एम्पियर रेंज में सेटिंग हो गया। ये मेरा डीसी है, डीसी एम्पियर रेंज में इसको सेटिंग कर लेंगे। फिर मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वाला प्रोब है उसको उठा के एम्पियर वाला जो स्लॉट है उसके अंदर इसको दे देंगे, और कॉमन में ही रहने देंगे। अब मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव पोल प्रोब है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस जैक का जहाँ से पॉजिटिव आ रहा है उसमें हम लोग लगा देंगे। इस जैक का सेंटर में इसको हम लोग लगा देंगे। और मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलईडी लाइट का जो पॉजिटिव वाला सप्लाई वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब मेरा मल्टीमीटर अभी
इस एलईडी लाइट के साथ सीरीज में हो गया। इसके साथ इसको लगा देंगे। चलिए लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा दिया। मेरा एडाप्टर का पॉजिटिव मेरा मल्टीमीटर से होके फिर मेरा एलईडी लाइट का जो पॉजिटिव वायर है उसमें से जाएगा, जाके स्विच होके मेरा एलईडी लाइट का पॉजिटिव में जाएगा। और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव मेरा नेगेटिव के साथ ही कनेक्शन है। सिर्फ एक वायर में, जैसे इस वायर में सीरीज में एक स्विच लगा है, वैसे ही इसी वायर में ही मैंने मल्टीमीटर को भी सीरीज कर दिया। मतलब हम लोगों को ये देखना है ये लाइट कितना एम्पियर करंट लेता है। जब एम्पियर को देखा जाता है तब मल्टीमीटर को किसी भी एक वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं जब भी इस लाइट को स्विच को ऑन करूँगा तो मेरा मल्टीमीटर में कुछ एम्पियर का रीडिंग शो होगा। चलिए मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ और मैं एलईडी लाइट को एक हीट सिंक के ऊपर ले लिया, क्योंकि एलईडी लाइट जब चलता है थोड़ा गर्म होता है। मैं स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए मैंने स्विच को ऑन कर दिया और मेरा मल्टीमीटर में 0.149 मतलब 0.151 एम्पियर ये दिखा रहा है। 0.151 एम्पियर मतलब मैंने इसको एम्पियर का स्केल में सेट कर दिया, तो 0.151 एम्पियर। ये लाइट थोड़ा काँप रहा है इसलिए इसका एम्पियर भी हिल रहा है। एक मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा कुछ लूज कांटेक्ट होने के वजह से ये लाइट थोड़ा काँप रहा था और इसके एम्पियर में भी वेरिएशन हो रहा था। अभी मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। देखिए ये 0.148149 यानी 151 एम्पियर ये ले रहा है। ये गर्म हो रहा है, इसका हीट सिंक का हीट सही से नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये लाइट कभी कभी काँप रहा है। ठीक है, तो अभी 153 एम्पियर ये ले रहा है। तो इसी एम्पियर को लेके ही हम लोगों का इसका वाटेज को कैलकुलेशन करना है। चलिए देख लेते हैं इसको वाटेज को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। वाटेज का जो फार्मूला है मैंने आपको दिखाया। ये वाटेज का फार्मूला है W = वोल्ट इंटू एम्पियर। तो चलिए दूसरे पेज पे देख लेते हैं। तो W हमारा क्या है, वाट। इसको ही हमको निकालना है कि लाइट कितना वाट करंट कंज्यूमशन कर रहा है, कितना वाट इसका लोड है, इस लाइट का लोड क्या है, यही हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। और वोल्टेज हम लोगों का कितना है, जो इनपुट वोल्टेज मैंने एडाप्टर से दिया वो है 12 वोल्ट। इस लाइट को मैंने 12 वोल्ट दिया तो वोल्टेज है 12 वोल्ट। और एम्पियर है कितना ले रहा था लाइट, हमेशा एम्पियर में उसको कैलकुलेशन करना है। जब भी आप कैलकुलेशन कीजिए एम्पियर में, अगर आपका मिली एम्पियर ले रहा है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेशन कीजिए। एम्पियर कितना ले रहा है, 0.150 पकड़ लेते, 152 भी था, 150 एम्पियर ये ले रहा है। अभी हम लोग का फार्मूला क्या है, फार्मूला है W = वोल्ट गुना एम्पियर। तो W क्या निकलेगा, W निकलेगा वोल्ट कितना है 12 गुना एम्पियर 0.150 करके इसको 12 से अगर हम लोग मल्टी करेंगे, चलिए मल्टी करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है 1.8 होता है। मतलब ये लाइट हम लोग का 1.8 वाट का है। मतलब ये अगर बोला जाए तो ये सर्किट में कितना लोड है, मतलब 1.8 वाट का लोड है जो 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। तो इसके जगह पे 220 वोल्ट का भी एक लैंप, 200 वोल्ट का भी लैंप पकड़ लीजिए। सॉरी मैंने 220 वोल्ट बोला। अगर इधर में एसी इन हो रहा है, एसी इन हो रहा है, और मान लीजिए इधर से एसी इन हो रहा है और इधर में एक तो स्विच है, इधर में एक तो 220 वोल्ट का लैंप है,
200 वाट का लैंप है, 220 वोल्ट का 200 वाट का लैंप है। तो ये लैंप कितना वाटेज का है, ये कितना लोड है, ये कितना वाट लोड ले रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग को इस वायर को कट करके यहाँ पे हम लोगों को मल्टीमीटर को ऐड कर देना है। मल्टीमीटर का जो 2 प्रोब है उसको ऐड कर देना है और मल्टीमीटर को AC एम्पियर में रख के ये मेजरमेंट करना है, क्योंकि इधर में हम लोगों का AC है। जब DC को हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो मल्टीमीटर को DC रेंज में रख के मेजरमेंट करना है। इधर में मल्टीमीटर को ऐड कर देना है, इधर में मल्टीमीटर को ऐड कर देना है। तो ये लाइट जब जलेगा क्लोज सर्किट में, जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा और लाइट जब जलेगा तो मीटर से कुछ एम्पियर दिखाएगा। तो वो एम्पियर हम लोग को पता चल गया। हम लोग को वोल्टेज पता है 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट से इसको गुना करने से इस लाइट का वाटेज निकल जाएगा, प्रैक्टिकल वाटेज निकल जाएगा। हालांकि इसमें तो 200 वाट लिखा है, 100 वाट लिखा है, जो भी है, पर प्रैक्टिकल वाटेज निकालने का फार्मूला यही है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लोड के बारे में समझ आ गया होगा कि लोड को हम लोग कैसे निकालता है। कोई भी सर्किट का लोड इसी फार्मूला से निकाला जाता है, W = V × I। ओके, थैंक यू दोस्तों।